मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम लोग टॉपिक लगा देते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग इसके बेसिक्स को देखेंगे। हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक्स होंगे, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होगा, आज हम लोग उसी को देखेंगे और उसी को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम पे ही आते हैं। जैसे कि इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसे कि यह त्रिकोणमितीय, तो त्रि से तो आपको पता है कि बात हो रहा है तीन, कोण भी आपको पता है। ठीक है, मिति मतलब होता है माप। यहाँ पे हम लोग मतलब, और फलन तो फंक्शन होता ही है। हम लोग पहले चैप्टर में देखे थे फलन क्या होता है। एक्चुअल में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत तीन कोणों का जो रेशियो है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश का शब्द है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये एक ग्रीक शब्द है ट्रिगोन, ऐसे को ट्राइगोन पढ़ा जाता है, ट्राइगोन, और दूसरा है मेट्रॉन। इन दो शब्दों से मिलकर ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द का निर्माण हुआ है, जिसमें ट्राइगोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। अर्थात यहाँ भी हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण और उसके जो भी साइड्स हैं, उसके जो भी भुजाएं हैं, उन्हीं सब चीज़ों से संबंधित चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए ये है हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि नाम से ही बता रहा है, तो सबसे पहले तीन तो आप समझ में आता है आपको। उसके बाद हम लोग को समझना है कोण। आइए शुरू करते हैं, कोण क्या होता है। आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान रहे थे कोण के बारे में। देखिए कोण क्या है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनने वाला आकृति कोण कहलाता है। इससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि एक ही आद्य बिंदु से निकलने वाली जो दो किरणों के बीच का झुकाव होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। उसी का एक थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग किरण ड्रॉ करते हैं। ये एक किरण है और ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। अब कह रहा है इस प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनने वाला आकृति। अब अगर ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, जब हम लोग घुमाएंगे, या तो मान लो ये है, तो या तो इधर घुमाएंगे या फिर इधर घुमाएंगे। तो अगर हम लोग इसको अगर कहीं से मान लो इधर घुमा दिए, तो ये जो है, ये जो आकृति बना, ये कोण कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम इधर भी अगर इधर घुमा दिए, तो ये जो आकृति है ये कोण कहलाता है। ठीक है, जब भी कोण बनेगा तो दो भुजाएं संलग्न होंगी। जैसे मान चलिए कि ये किरण है, एक कोण ये खींचे। अब इसमें से दो भुजाएं हैं, एक ये भुजा और एक ये भुजा। एक मैं दूसरा कोण खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी एक कोण बना है, ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। जहाँ से हम लोग कोण को मापना शुरू करते हैं, ठीक है, दो भुजाएं तो होंगी। अब हम लोग उन दोनों भुजाओं का नामकरण करते हैं।
तो कोण को जहाँ से मापते हैं, जैसे यहाँ देखिए इस फिगर में आपको पता चलेगा कि हम लोग कोण को यहाँ से माप रहे हैं। तो जहाँ से, जिस भुजा से कोण को मापते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक भुजा, ठीक है। और जो वहाँ पे ये खत्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम भुजा। अर्थात कोण को बनाने के लिए दो भुजा होंगी, एक होगा प्रारंभिक भुजा जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम भुजा। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। अभी चीज़ों को सिर्फ समझते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो जहाँ से हम लोग शुरू की ये इसका प्रारंभिक भुजा हो गया, और ये इसका अंतिम भुजा हो गया, और ये इसके बीच का कोण हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला इस कोण का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस कोण के लिए जो प्रारंभिक भुजा हो गया वो ये हो गया, ये इसका प्रारंभिक भुजा है, और ये इसका अंतिम भुजा है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस कोण और उस कोण में फ़र्क क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो कोण होते हैं वो दो प्रकार के होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, अर्थात धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में अगर कोई भी कोण बनता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक कोण। जैसे मान लीजिए ये है, अगर घड़ी के दिशा में, चूँकि घड़ी ऐसे घूमती है ना भाई, अगर कोई घड़ी के दिशा में कोण बन रहा है तो वो नेगेटिव कोण होगा, वो ऋणात्मक कोण होगा, नेगेटिव एंगल। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात अगर ऐसे घड़ी का दिशा है तो ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, तो इस तरह का जो कोण बनेगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका बात करूं तो ये जो है, घड़ी तो ऐसे घूमता है ना भाई, तो ये जो कोण बन रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है, तो ये जो है ये पॉजिटिव एंगल होगा। और ये जो कोण बन रहा है घड़ी के दिशा में बन रहा है, इसलिए ये नेगेटिव एंगल होगा, अर्थात ऋणात्मक कोण। कोई दिक्कत? तो अभी तक में हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी कोण जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण। से मान के चलिए कि अब आपके पास मैं रखूं, से मान के मैं ये कोण बनाया, बहुत सारा मैं कोण बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस ऐसे शो कर रहा हूँ तो आपको चीज़ों को समझना होगा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये कोण है जो कि मैं इधर से मेज़र कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो ये मेरा प्रारंभिक भुजा हुआ, इनिशियल साइड, और ये इसका अंतिम भुजा हुआ, और ये घड़ी के दिशा में बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा भाई? ये नेगेटिव एंगल होगा। यहाँ देखिए, तो ये इधर से इसको मेज़र कर रहे हैं, एरो का साइन ये बता रहा है कि मेज़र हम लोग इधर से कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये इसका इनिशियल साइड हो गया, और ये इसका टर्मिनल साइड हो गया। अर्थात ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एंगल हो गया, और ये भी नेगेटिव एंगल हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से बात कर देता हूँ कि कोण क्या होता है कि एक किरण का जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसके परितः घुमाने पे जो भी आकृति में मिलती है वो कोण कहलाता है। एक कोण के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, ठीक है, दो अंग होता है। एक तो इसका भुजा हो गया, दो भुजा, और एक होता है इसका वर्टिसेस, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टिसेस शीर्ष।
और इसका 2 साइड होता है, संलग्न साइड। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, इसका मतलब है कि ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, अर्थात ये प्रारंभिक भुजा है और ये इसका अंतिम भुजा है, और ये जो कोण बन रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है। ठीक है, तो इसी को इसको लिख लेते हैं हम लोग कि जो एंगल है वो 2 प्रकार के होंगे, एक होगा धनात्मक कोण, एक होगा ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण कब बनता है भाई? जब एंटी क्लॉकवाइज जब मतलब किरण घूमता है तो धनात्मक कोण का निर्माण करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वामावर्त। और जब घड़ी के दिशा में घूमता है अर्थात क्लॉकवाइज जब ये घूमता है तो ऋणात्मक कोण का निर्माण करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दक्षिणावर्त। आप एक एक एंगल भी बना लीजिए, मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये धनात्मक कोण बना रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए घड़ी ऐसे घूमती है और ये कोण ऐसे बन रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक कोण है। और दूसरी बात, अगर ये इस प्रकार का कोण बना तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक कोण, क्योंकि ये घड़ी के दिशा में बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग कोण से संबंधित चीज़ों को क्लियर किए। ठीक है, कोण होता क्या है और कितने प्रकार का होता है वो हम लोग देखें। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके मापन पद्धति के बारे में। ठीक है, अब हम लोग कोण के माप को देखेंगे कि कोण को किस विधि द्वारा मापा जाता है या फिर किस में मापा जाता है। तो सबसे पहले है डिग्री में, अर्थात डिग्री मेजर, यानी कि इसको 2 चीज़ में मापते हैं, डिग्री में और रेडियन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डिग्री में कैसे मापते हैं। डेफिनेशन में पहले से लिख के रखा हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। कहता है यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण हो तो प्राप्त कोण के 1/360वें भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। यानी कि यही समझ लीजिए कि अगर यहाँ से हम लोग शुरू किए और यहीं पे पहुँच गए, यानी 1 परिक्रमा। ठीक है, तो ये जो कोण बना, एक सर्कल कोण, एक जो कोण बना पूर्णवृत्त, इसके 1/360वें हिस्से, यानी इसका जो छोटा छोटा अगर 360 हिस्सा करेंगे तो वो जो एक हिस्सा बना उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब समझिए इसका मतलब ये हुआ कि एक पूर्ण सर्कल में, एक पूर्ण वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है भाई? 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर उसका 360 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था इसका डिग्री माप। और एक चीज़ और समझिए कि जब 1 डिग्री को और उसके छोटे मानक में तोड़ते हैं तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, और इसी को हम लोग 60 मिनट को हम लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब 1 मिनट में, अर्थात 1 मिनट में अगर 1 लकीर दिए तो इसका मतलब है ये मिनट शो करता है। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड्स। और सेकेंड को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस पर डबल लाइन देते हैं। अर्थात डिग्री का जो मेज़र है, एंगल का जो मेज़रमेंट है उसका एक माप है डिग्री में। ठीक है, डिग्री क्या होता है भाई कि एक सर्कल में या एक परिक्रमण में जो भी कोण बनता है उसका जो 360वां हिस्सा होगा, नहीं उसको छोटे छोटे अगर टुकड़ों में कन्वर्ट कर दें तो जो 360 हिस्सा में से जो एक हिस्सा आता है उसी को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं।
1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 60 सेकंड को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो ये था हम लोगों का डिग्री मेज़र। आइए कुछ एंगल्स का हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल पूरा कर लिया है, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा भाई? 360 डिग्री। अब याद देखिए कि ये इसका प्रारंभिक मतलब लाइन भी यही है, और अंतिम लाइन इसी पे इंक्लाइंड है। इसका मतलब है कि ये इसका घुमा अभी तक एक भी मतलब थोड़ा सा भी पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब जब इसका संपाती होता है तो इसका मतलब है कि इसके बीच का जो कोण है वो कितना है? 0 डिग्री। ये देखिए, ये इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु, और ये इसका प्रारंभिक लाइन है, और इसका अंतिम लाइन है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये कितना है भाई? ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। ठीक है, मेरा बताने का उद्देश्य कुछ और था। जैसे मान चलिए कि अभी ये सारे कोण आपको दिखाई दिए, क्या इसी कोण को अगर हम लोग इधर से मेज़र करना शुरू कर सकते हैं भाई? अगर इस कोण को इधर से मेज़र कर दें तो ये कौन सा एंगल होगा? अभी फ़िलहाल इसको इधर से मेज़र किए थे ना, और जब इधर से मेज़र कर देंगे, अर्थात अगर क्लॉकवाइज इसको मेज़र कर देंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? -90 डिग्री। यही कोण जो है, अगर इसको हम लोग इधर से मेज़र किए हैं, है जी, तो 180 डिग्री है। लेकिन जब इसी को हम लोग इधर से मेज़र कर देंगे तो ये भी तो -180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही कोण दिख लीजिए, अभी इसको इधर से मेज़र किया तो 90 डिग्री है, लेकिन अगर इसको हम इधर से मेज़र कर देंगे तो -270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये संपाती है, अभी ये 0 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इधर से इसको मेज़र कर दूंगा तो ये -360 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोग एंगल्स को देख लिए, इसका डिग्री मेज़र देख लिए, और इसका नामकरण भी देख लिए। अब आप भी देख लेते हैं रेडियन मेज़र क्या होता है कि इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में इकाई चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान 1 रेडियन कहलाता है। आइए इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है, और इसका जो रेडियस है मान के लिए कुछ भी 1 इकाई मान लिए, इसका 1 इकाई इसका रेडियस है। अगर 1 इकाई ही इसका चाप ले लेंगे, चाप अर्थात आर्क, मान के जितना लंबाई है ना उतना ही लंबाई अगर इसको इस पर चाप ले लेंगे और इसको मिला देंगे, तो ये जो चाप है इसके केंद्र पर एक कोण बनाएगा, और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। अर्थात अगर ये 1 इकाई है और ये भी 1 इकाई है, इसका जो आर्क है, अगर आर्क भी 1 यूनिट हो जाए, ठीक है, तो इस 1 यूनिट आर्क द्वारा अगर इसका रेडियस भी 1 रहे और इसका आर्क भी अगर 1 है, तो इसके द्वारा इस केंद्र पर जो बनने वाला कोण है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। कोई दिक्कत? अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो थीटा होता है, यानी ये जो थीटा होता है, एक इसमें भी चूँकि एंगल है तो एक पॉजिटिव रेडियन भी हो सकता है, चूँकि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज बनाऊँ, ये एंटी क्लॉकवाइज बनाऊँ तो ये पॉजिटिव रेडियन होगा। अगर इसी को हम लोग ये चूँकि 1 यूनिट था रेडियस और उतना ही हम लोग इधर नीचे ले लिए, तो ये जो कोण बनाता है, ये अगर 1 पॉजिटिव रेडियन है तो ये नेगेटिव 1 रेडियन होगा। कोई दिक्कत? अर्थात ये कोण जो है वह रेशियो होता है किसका? इस चाप का और इस त्रिज्या का, यानी ये किसका रेडियस होता है, रेशियो होता है चाप और त्रिज्या का। दूसरे शब्दों में इसी बात को समझिए, अगर मान चलिए कि इसका रेडियस r है, एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, और r चाप के द्वारा अगर इसके केंद्र पर कोण बनाएंगे तो वह 1 रेडियन होगा। कोई दिक्कत? चीज़ें समझ में आई क्या? यानी कि ये इसका
माइनस 1 रेडियन है और ये प्लस 1 रेडियन है। कोई दिक्कत? सवाल आता क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं जस्ट बात किया कि कोण जो होता है वो चाप और त्रिज्या के बराबर होता है। तो अगर हमको कभी त्रिज्या निकाल या फिर अगर हमको चाप निकालना है तो यहीं से इसी से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, थीटा इंटू त्रिज्या। संकेत वैसे को लिखते हैं थीटा बराबर, चाप को हम लोग लिखते हैं एल बाय आर। जब हम लोग को एल निकालना होता है तो आर थीटा। कोई दिक्कत? इस चीज़ों को भी हम लोग जब सवाल को सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ से इन सब चीज़ों का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको देखते हैं एक बार, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, क्योंकि सवाल हम लोगों का वहीं से आने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग इसके बीच का रिलेशन ढूंढते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, अर्थात डिग्री और रेडियन के बीच का जो संबंध है, आइए उसको स्थापित करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल हम लोग खींच लिए, ठीक है, इसका ये सेंटर है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक सर्कल में, एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसका रेडियन कितना बनता है। डिग्री में तो पता है 360 डिग्री होता है, रेडियन में देख लेते हैं। तो चाप अगर मैं बात करूं, अगर एक बार इसका सर्कल पूरा घुमा दूं तो इसका चाप कितना होता है भाई? तो ये पूरा इसका परिधि क्या आ जाएगा? सर्कल का जो परिधि वो तो क्या होता है? 2πr। अर्थात एक चक्कर जब ये पूरा करता है तो ये कितना पूरा कर लिया? 2πr। ठीक है, ये रेडियस कितना है इसका? r है। तो अब तो हम लोग इसका कोण निकाल सकते हैं ना भाई, थीटा बराबर क्या फॉर्मूला? L बाय आर, राइट। रेडियन में L कितना है? 2πr बटा r, अर्थात ये r और ये r कैंसल, बचा क्या? बचा 2π, ये रेडियन में है, 2π रेडियन। अच्छा, एक सर्कल में कोण कितना बनता है भाई? ये बनता है 360 डिग्री। डिग्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक पूर्ण सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। यहाँ से हम लोग रेडियन और डिग्री के बीच एक संबंध स्थापित कर दिए कि 360 डिग्री जो होता है बराबर 2π रेडियन। कोई दिक्कत? रेडियन को RAD से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो दो काट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा भाई? 180 डिग्री बराबर π रेडियन। ठीक है, इसी संबंध को लेकर अब हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए इसके कुछ सवाल। मेरे पास जो रिजल्ट है वो है 180 डिग्री बराबर π रेडियन। ठीक है, ठीक है, ये रेडियन और डिग्री के बीच संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जब हम लोग डिग्री से डिग्री टू रेडियन, जब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मान चलिए 180 डिग्री बराबर π रेडियन। ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर π बटा 180 रेडियन। अर्थात अगर मैं k डिग्री का बात करूं, k कोई टर्म ले लिए वेरिएबल, तो क्या करना पड़ेगा भाई? π बटा 180 डिग्री
इंटू के, ये रेडियन हो गया। अर्थात क्या समझे कि जैसे अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बटा 180 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके विपरीत अगर हम लोग रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन से हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर बोलिए, एक रेडियन बराबर क्या, 180 डिग्री बटा पाई, अर्थात के रेडियन बराबर, तो 180 डिग्री बटा पाई इंटू के। कोई दिक्कत? अर्थात जब हम लोगों को रेडियन में दिया रहेगा और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको 180 बटा पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी चीज़ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे से मान के चलिए मैं आपको बोलूँ डिग्री टू रेडियन, सबसे पहले आप 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। 30 डिग्री को दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा भाई, डायरेक्ट हम लोग उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात पाई बटा 180 इंटू 30, ये हम लोगों का रेडियन देगा। 3 6 का 18, अर्थात रेडियन इसका कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन, अर्थात 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। चलिए समझ में आ रही है क्या? कुछ और भी आप एग्जांपल्स रख के देख सकते हैं, कुछ भी रखिए। अभी फ़िलहाल हम लोग 30 डिग्री समझे, 30 40 50 कुछ भी रखिए। डायरेक्ट उसको क्या करना है, पाई बाय 80 डिग्री से पाई बाय 180 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हम लोग का रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अब रेडियन में दिया रहेगा, जैसे हम यहाँ पे बोल दिए पाई बाय 4 रेडियन है, इसका वैल्यू डिग्री में कितना होगा। ठीक है, यानी अब हम लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है भाई, 180 डिग्री बटा पाई से, अर्थात पाई बाय 4 इंटू 180 बटा पाई, अर्थात ये पाई पाई कैंसिल, 45 डिग्री। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आज हम लोग जो भी चीज़ सीखे वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कीजिए, या फिर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक इनको ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको कुछ मदद मिल सके। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।